कुछ दिन पहले विधायक जी एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको भी याद होगा। बिलासपुर में नीट पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन था। आपके एनएसयूआई के कई नेता वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आपको क्या जरूरत पड़ी कि एकदम अपना कपड़ा पड़ा फाड़ दिए। बीजेपी कह रही है बड़े ड्रामेबाज है देवेंद्र यादव। तो वाकई में प्रदर्शन इतना उग्र हो गया था कि आपको जाने की जरूरत पड़ी, या वाकई में कैमरे के लिए कोई राजनीतिक मूवमेंट था ये? कपड़ा फाड़े, बीजेपी ने आरोप लगाया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बीजेपी के लिए ये मुद्दा हो सकता है कि कपड़ा कैसे फटा। मेरे लिए ये मुद्दा है कि नीट के एग्जामिनेशन में धांधली हुई, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देने से पीछे हट रहे थे, बीजेपी उनको शेल्टर कर रही थी। और मुझे इस बात की खुशी है, जो इस आंदोलन में ताकत की ज़रूरत थी, लड़ने की ज़रूरत थी, तो मुझे खुशी है, मैं छत्तीसगढ़ के बेटे होने के रूप में, यहाँ का यूथ होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैंने उस लड़ाई को लड़ा, वहाँ पर लाठियाँ भी खाई, कपड़े भी फटे, हमारे दोस्त साथियों के सर भी फूटे, लेकिन उसका संदेश पूरे देश के अंदर गया। आप सिविक सेंटर के बारे में बता रहे थे कि कैसे आप स्कूल के बाद, फिर आप लोग कॉलेज के बाद यहाँ पर इकट्ठा होते थे। हाँ। भिलाई से आपका नाता पुराना है। हाँ। तो कोई ऐसी यादें इसी सिविक सेंटर की आपकी? मैं अपनी वाइफ से पहली बार यहाँ मिला था, हरिराज के सामने। मैंने क्लास 11 में उसको यहाँ पर बोला था हम लोग सिविक सेंटर में मिलेंगे। अच्छा। वो साइकिल में आई थी, मैं भी साइकिल में आया था। अच्छा। तो ये मैं बताइए, अपनी पॉलिटिकल लाइफ की पहली जो मेरी रैली थी, जो एनएसयूआई की ज्वाइन करने की यहाँ उपाध्याय करके एक शॉप है पुरानी, वहीं पे हम लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन मुझे लगता है अभी इसमें सबसे मैंने अनशन भी यहीं पे किया था। कंटेंट तो ये है कि आप और मैम यहीं पर क्लास 11th में मिले थे और यहीं से शुरू हुई थी इनकी प्रेम कहानी, जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत वायरल है। मैं तो ये कहूँगी, फिर आप कहेंगे कनेक्टेड वर्ड, बट इंस्टाग्राम में आपको लोग इस चीज़ के लिए भी एडमायर करते हैं कि एक परफेक्ट नेता के साथ एक फैमिली में। तो इस पर आपका क्या टेक है? मुझे चाहने वाले लोगों के साथ, भले परिवार है या मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको कोशिश करता हूं कि उसको उतना वापस दूं। यानी कि वो जो हनुमान चालीसा की वो पंक्ति है ना कि सूक्ष्म रूप धरि सियाई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, जैसे को तैसा जो हनुमान जी मानते हैं। और हनुमान जी महाराज की बात आपने की, भगवान की बात की, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ सेक्टर 9 हनुमान मंदिर है, भिलाई का, बहुत फेमस है। हम लोग वहाँ बचपने से, छोटे से वहाँ सेवा कर रहे हैं। जब हम लोग एनएसयूआई में नहीं थे तब से वहाँ आना जाना, सेवा करना। और ये हनुमान चालीसा का पाठ एक जीवन शैली है। जो इस बात को समझ गया वो रुकता नहीं, वो चलते जाता है। क्या बात है। ये बताइए, अब कुछ राजनीतिक सवाल बाकी हैं। आप ये बताइए, श्रीनाथ है ये बहुत पुराना फेमस। आप पाव भाजी खाएंगे या चाय पियेंगे? नन्हे चाय कॉफी पी लेते हैं। कॉफी चाय पीना जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि चाय के साथ इंटरव्यू में और सारे मसाले आ जाएंगे। क्या भाई हो, नमस्ते, क्या हाल है ब्रदर? हेलो, हमारा एक इंटरव्यू चल रहा है, तो हम लोग इंटरव्यू यहाँ आ गए आप लोगों के पास चाय पीने इंटरव्यू में। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है। तो मैम विस्तार न्यूज़ से है। हेलो। हाँ। आप लोगों के साथ जिस जगह पे जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं और हर जगह ऐसा देखने को भी हाँ, मिलता तभी इसी चक्कर में मुझे लाठियाँ पड़ी। बिलासपुर में एनएसयूआई के बच्चों के साथ चला गया तो इन्वॉल्व ज़्यादा हो गया। लाठियाँ पड़ी तो क्या होता है, एक अच्छे नेता की पहचान भी तो होती है अपने कार्यकर्ताओं को प्रोटेक्ट करके रखना। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए कहीं ना कहीं जो एक छत्तीसगढ़ में सुनाई देता था, भूपेश बघेल की लॉबी, टीएस सिंहदेव की लॉबी, चरणदास महंत की लॉबी, अब एक और लॉबी की चर्चा है और वो है देवेंद्र यादव लॉबी। सच में है कोई लॉबी आपकी? देखिए, हम लोग राहुल गांधी जी की लॉबी है। हम सब लोग, जितने भी नाम आपने लिया, सब कांग्रेस की विचारधारा के नीचे आने वाले बहुत बड़े बड़े नेता हैं। मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ और मैं इन सब नेताओं का कार्य करता हूँ। आदरणीय भूपेश बघेल जी का, आदरणीय टीएस बाबा साहब का, आदरणीय चरणदास महंत जी का, उनका मैं कार्य करता हूँ। राहुल जी का कार्य करता हूँ। वो बहुत बड़े लोग हैं, मैं छोटा सा अभी सिपाही हूँ पार्टी का। मैं फिर आपको रिपीटेडली कह देती हूँ कि आपको मैं सवालों में उलझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन एक चर्चा और रहती है कांग्रेस में, गुटबाजी की चर्चा। जैसे मैंने आपसे कहा भी, आपने कहा कि मैं इन सब का ही एक कार्यकर्ता हूँ और काम कर रहा हूँ, लेकिन आप मानते हैं कि कांग्रेस को जो नुकसान हुआ है
वो कहीं ना कहीं गुटबाजी की वजह से हुआ है? अगर पार्टी एक हो जाएगी, जो चर्चाएं न्यूज़ में आती हैं कभी बड़े मंच से, तो ये सब तस्वीरें आती हैं तभी चर्चाएं होती हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, ये सब पार्ट है हाँ। पॉलिटिक्स का। तो राजनीति का बहुत ही एक ज़रूरी एंगल गुटबाजी खींचतान भी है, तो उसको इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको बस ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। कॉमन इंटरेस्ट से जब आदमी आगे बढ़ते हैं तो रिजल्ट लाते हैं। हमारा कॉमन इंटरेस्ट रहा, हमने 2018 में सरकार लाई। हमारा कॉमन इंटरेस्ट रहा सब विपक्षी भावना का, हमने राहुल जी के नेतृत्व में और यूथ के नेतृत्व में, मैं कहूँगा देश के यूथ के नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। कॉमन इंटरेस्ट था ना, यूथ का जो इंटरेस्ट था वही राहुल जी का था, वही हमारा था, वही बाकी सबका था जो भी विपक्ष की आवाज़ उठा रहे हैं। तो सत्ता को झुकना पड़ा, तो इंटरेस्ट की बात होती है। बाकी वैचारिक प्रतिस्पर्धा या वैचारिक अलगाव नहीं है। सिचुएशंस पे वर्कर्स, टीम मेंबर्स के नाम पर थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, तो वो बहुत ही नॉर्मल है, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब ये बता दीजिए, बीजेपी की मौजूदा सरकार जो प्रदेश में है, अगर इस सरकार को आपको 10 में से नंबर देना है तो कितने नंबर देंगे और कारण? जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं सरकार के पुराने बीजेपी के, उनको आप क्यों इतना साइड लाइन करके रखे? मेरा सवाल है, सुझाव भी नहीं है, सवाल है। उन्होंने कोई गलती किया है क्या? वो भी तो भाजपा के पदाधिकारी हैं, लेकिन आपने उनको सरकार से बिल्कुल अलग कर दिया और नए लोगों को जिनको काम दिया उनकी थोड़ी ट्रेनिंग करा के काम पे लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है। मेरा चैलेंज है, बीजेपी के भी वर्कर से आप पूछोगे बिना माइक के तो वो बोले कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही, और कौन चला रहा है सरकार हमें भी नहीं पता। एक कहावत हमेशा से सुनाई देती है कि एक फिट पति के पीछे एक केयरिंग वाइफ होती है, और मुझे लगता है कि आप पर ये लाइन एकदम सूट करती है। तो इसकी वास्तविकता क्या है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? लाइन एकदम सही है ना? ये भी तो हो सकता है कि एक केयरिंग वाइफ के पीछे एक फिट पति हो, हम भी तो काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बट क्योंकि आप इतना बिजी रहते हैं, और मेरे पास आपकी एक फ़ोटो है 2017 की, व्हेन आई वाज इन कॉलेज। जब मैं कॉलेज में थी, आप एक इवेंट में आए हुए थे रायपुर, तब आप महापौर थे। तो अगर मैं वो फ़ोटो आपको दिखाऊंगी, आप तब भी वैसे ही दिख रहे थे और आज भी आप वैसे ही दिखते हैं। एक्चुअली इसमें है ना, देखो फ्रैंकली बता रहा हूँ, मुझे एक्सरसाइज पसंद है। मैं कोशिश करता हूँ दौड़ूं, मैराथन में हिस्सा लूँ। जैसे अबूझमाड़ मैराथन होती थी, तो मैं उसको देख के थोड़ा इंटरेस्ट आया मुझे, तो मैं अबूझमाड़ मैराथन में नारायणपुर गया। फिर अभी आयरन मैन का कंपटीशन होता है साल में एक बार, हाई रॉक्स होता है, तो वो सब की भी प्रैक्टिस करता हूँ और कंपटीशन में भाग लेता हूँ। कुछ सवाल बाकी हैं, रैपिड फायर भी अभी बाकी है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने आप पायलट बनना चाहते थे, फिर आप राजनीति में आ गए, कभी अफसोस तो नहीं हुआ कि मैं राजनीति में क्यों आया? क्योंकि आप इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट रहे हैं। देखिए, मेरा मूल मकसद है कि मैं बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करने में अपना योगदान दूँ। बिल्कुल। आप अपनी माता जी के सबसे छोटे बेटे हैं, आपके बड़े भाई बहन भी हैं, तो आज वो लोग आपसे क्या कहते हैं? क्योंकि वो सोचते होंगे, क्योंकि आप उन सबसे छोटे हैं भाई बहनों से, और मम्मी के लिए तो सबसे छोटा बेटा वैसे भी लाडला होता है। आज भी मेरे को सब छोटा ही समझते हैं, बच्चे ही समझते हैं। तो जिस तरीके से आपके वीडियोस आते हैं, लोगों के लिए आप काम करते हैं, तो कभी तो कुछ कहते होंगे ना? कभी चिंता ऐसा करते हैं, कोई डर पल जाते जब हैं। आपकी माँ भावुक हो गई हो? बहुत सारे पल आते हैं। देखो, अब इतना सब देख लिए, ईडी, सीबीआई, जेल, हर तरह के एपिसोड्स में। ऐसा नहीं है, नेता जो होता है, जैसे मैं हूँ, मैं तो सब चीज़ों को देख ले रहा हूँ, लेकिन जो दर्द होता है, दर्द परिवार झेलता है। बिल्कुल। आपकी नज़रों में एक अच्छे नेता की परिभाषा क्या है, और राजनीति कितनी चुनौतीपूर्ण लगती है आपको? राजनीति केवल और केवल एक ऐसा साधन है, एक ऐसी जगह है जिसके माध्यम से मैं लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचकर उनकी उम्मीदों में अपना योगदान प्रस्तुत कर सकता हूं। बस इतनी। भुट्टे का पूरा इंतजाम है। देखिए, चाय का आनंद लेने वाह, के बाद वाह। आप भुट्टे का आनंद लेने हम पहुंच चुके हैं। और यही भिलाई है, हमारे भिलाई की खूबसूरती आपको हर जगह
अलग अलग व्यंजन मिल जाएंगे और बिल्कुल। लोग इंटरेस्टेड मिलेंगे आपको, भले वो कॉफ़ी शॉप हो, भुट्टे की शॉप हो या फिर नारियल पानी हो। बिल्कुल। और साथ ही मुझे लगता है कि मौसम भी अच्छा है तो चाय के बाद भुट्टा तो खाना ही चाहिए अभी। तो विधायक जी अब रैपिड फायर कर लें? ये क्या होता है लेकिन रैपिड फायर? बस आपके पास समय नहीं रहेगा, आपको जल्दी जल्दी जो दिमाग में आए एक शब्द में आंसर देना है। तो रैपिड फायर शुरू कर रहे हैं इस फायर के आगे। हाँ। एक शब्द में भिलाई, होम। एक शब्द में छत्तीसगढ़, फैमिली। एक शब्द में कांग्रेस, आइडियोलॉजी। एक शब्द में बीजेपी। विपक्ष। मतलब लग रहा है 2028 में विपक्ष में बैठाने वाले हैं, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? राहुल जी। प्रियंका दीदी है, राहुल जी भैया हैं। अरे ये क्या बात हुई, एक नाम लेना था आपको। दोनों हैं हमारे, और राहुल जी हमारे इंस्पिरेशन है, हीरो हैं हमारे। भूपेश बघेल या टीएस सिंहदेव? दोनों हमारे नेता हैं। सत्ता या संगठन? संगठन। सोशल मीडिया या जमीनी राजनीति? जमीनी राजनीति। भाषण या काम? काम। बीजेपी का कौन सा नेता जो आपको सबसे प्रभावी लगता हो? अभी किसी को यहाँ काम ही कहाँ करने दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन मैं कहूँगा हर पार्टी में अच्छे नेता होते हैं। एक कोई नेता कोई लगेगा तो जरूर है। बताऊंगा मैं। कोई भी नहीं है? अभी तो कोई ऐसा समझ नहीं आ रहा। ओके। बीजेपी से कभी ऑफर आया, हाँ या ना? नहीं। तो चलिए कुछ और सवाल बाकी। अगर एक दिन के लिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो पहला फैसला देवेंद्र यादव क्या लेंगे? अभी नहीं बनना मुख्यमंत्री, ये फैसला है। चलिए बन गए, वो नायक पिक्चर टाइप का सीन हो गया। फैसला ही क्लियर है, नहीं बनना है। अच्छा चलिए ठीक है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? कम्युनिकेशन। तो जेनजी को क्या कहना चाहेंगे? जिससे बातचीत बने उसके साथ रहना है। ओके। राजनीति आपके लिए क्या है, करियर, पावर या फिर जिम्मेदारी? जिम्मेदारी। अगर चुनाव नहीं लड़ते तो किस प्रोफेशन में होते आप? कुछ बनाते रहता, कुछ क्रिएट करता जिसमें और लोगों को अवसर मिले। ओके। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की जर्नी में मुझे कुछ क्रिएट करना है ओके। ताकि और लोगों को भी उसका लाभ मिले। तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं होता तब भी कुछ क्रिएट ही करता रहता सोसाइटी में। ओके। तो चलिए रैपिड फायर तो खत्म हो गया। हाँ। और एक दो क्वेश्चन जिसमें मुझे पता था कि आप थोड़ी सी डिप्लोमेसी दिखाएंगे, वो आपने दिखाया भी। आपने नहीं बताया राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, आपने नहीं बताया भूपेश बघेल या टीएस सिंहदेव, आपने बोला दोनों दोनों दोनों। ठीक है, अच्छी बात है। इसी को तो कहते हैं कि एक परिपक्व नेता जो सवालों में नहीं फंसता है। तो अब आखिरी सवाल की बारी है और मुझे वो लगता है कि भुट्टे के साथ वो सवाल होना चाहिए। तो आपको पहले भुट्टा दे दूं? भुट्टा खाना है पहले। थैंक यू भैया, बताइए। तो देखिए भुट्टा तो रेडी हो चुका है। तो अब आखिरी सवाल की बारी है। अगर आप 25 साल के देवेंद्र यादव से मिले जो पहली बार महापौर बनकर आए थे, तो उनको क्या सलाह देंगे? और अगर मैं 40 साल के देवेंद्र यादव से मिलना चाहूँ तो आप किस पद पर खुद को देखते हैं, कहाँ पर खुद को देखते हैं, कैसे मिलाएंगे उनसे? 25 साल के देवेंद्र को मैं ये क्या समझाता, मैं 25 साल के देवेंद्र को, वो जीवन में कुछ चाहता था, पाना चाहता था। लेकिन 40 साल तक पहुंचते पहुंचते उसको ये समझ में आ गया है कि जीवन कुछ होता ही नहीं है। अच्छा। ये मिथ है बड़ा, इसमें आप अपना योगदान दे के निकल सकते हो, कुछ लेके नहीं जा सकते। तो उसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में बहुत अंतर है। ये कुछ सोसाइटी को देना चाहता है, वो कुछ खुद पाना चाहता था। तो मुझे लगता है जो 25 साल का देवेंद्र था उसके अंदर जोश था कुछ लेने के लिए, कुछ अवसर लेके उस पर कुछ करके दिखाने के लिए। और 40 साल के देवेंद्र में वो धैर्य है कि जो भी है वो सब के लिए है, सबको बांटना है, सबको देना है, सबको मौके देना है, सबको अवसर देना है। तो चलिए अब सवाल तो सब खत्म हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की जनता, बहुत सारे युवा आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे, क्योंकि मैं फिर कहूँगी एक कांग्रेस के युवा वायरल नेता, लोगों के चहीते हैं। तो उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? और जो राजनीति में युवा आना चाहते हैं उनके लिए अगर कोई संदेश हो तो? मेरी एक ही बात है आप सब युवा साथियों को, हम लोग अपनी लाइफ में सभी लोग समझदार हैं, लेकिन
एक्शंस सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सोचने में समय ज़्यादा ज़ाया मत कीजिए, गलतियां हर इंसान से होती है, बढ़ते चलिए। जो बढ़ता चला है वही वीर कहलाया है। एक कहावत भी है ना, वीर तुम बढ़े चलो। तो मैं सभी मेरे युवा भाइयों से कहूँगा, बढ़ते चलिए, आगे निकलते चलिए, रुकिए नहीं। यही हमारी जीवन की सफलता है। जो रुक गया वही असफल हुआ। बढ़ते चलिए। क्या बात है। तो देखिए, ये थे भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव, जिन्होंने हर सवाल के बेबाकी से जवाब भी दिए। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।